तो ठीक है भाई, अभी तक जो तुमने देखा था, ठीक है, अभी इससे पहले हमारा क्या चल रहा था, डेटम चल रहा था, ठीक है। डेटम किसके अलॉन्ग था, डिज़ाइनर एंड प्रोग्रामिंग के लिए। अब ये देखो जो हमारा GD&T है वो QC के अलॉन्ग किस तरह से चलेगा, QC को किस तरह से हमारा डिनोट करेगा। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है व्हाट इज डेटम फीचर, व्हाट इज डेटम फीचर। इसमें लिखो ए डेटम फीचर कैन बी डिफाइंड एज, ए डेटम फीचर कैन बी डिफाइंड एज an integral feature of a part an integral feature of a part that can be established as a datum, that can be established एज अ डेटम। अब देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी फीचर होता है, तुमने देखो कई सारी प्रोफाइलें देखी होंगी, ठीक है। अब इसमें देखो किस तरह से है, अगर मैं बात करूँ सीधी सी, ये एक हमारा ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर पर्टिकुलरली 3 हमारे फीचर्स हैं। अब बात करता है डेटम का मतलब होता क्या है, उसको ओरिजिन किसको मानता हुआ चलेगा, वो अपना मेन ओरिजिन किसको मानता हुआ चलेगा, डेटम फीचर QC के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ QC वाला क्या है, वो पर्टिकुलर अपना जो है हर साइड से चेक करता हुआ चलता है। और वो साइड है कौन से, ये देखो पर्टिकुलर अपना जो भी आपका जो मेन फीचर होगा, जो भी एक सर्कल के अकॉर्डिंग जो मेन सेंटर पे डिनोट है, सपोज इस तरह से, जैसे ये मेन फीचर हो गया। एक तो इसको मास्टर बना सकता है, पर्टिकुलर सेंटर में है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इसको डिफाइन कर देगा। पर्टिकुलर किसी भी सरफेस के अलाउंग, चारों सरफेस है किसी के भी अलाउंग, क्योंकि आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम, जैसे आपको पता भी है, कोई भी ब्लॉक है, कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर ब्लॉक है, उसका जो आप सेंटर रीजन यानी कि आप डेटम पॉइंट कैसे दे सकते हो, 5 पॉइंट होते हैं, 4 कॉर्नर और एक उसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो हमारा आ ही गया। अब 4 सरफेस में से कोई सा भी अपना डिफाइन कर सकते हो, या फिर कोई भी एक अपना कॉर्नर पोजीशन जो चलेगा उसके QC के अकॉर्डिंग, वो अपना किसी के भी अकॉर्डिंग दे सकता है, या तो अपना किसी भी सरफेस के अलाउंग, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सेंटर के अलाउंग, या फिर किसी भी अपने कॉर्नर पोजीशन के अलाउंग, जिसको वो अपना मेन मास्टर बना सकता है। क्योंकि वो उसके लिए तो एक मास्टर ओरिजिन पॉइंट चाहिए। मास्टर ओरिजिन बनाने के बाद ही तो वो अपने पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि भैया पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट इस होल से लेकर दूसरे होल तक की दूरी कितनी है। अब मान लो यहाँ से लेकर ये टोटल दूरी है हमारी, इसकी दूरी टोटल दे दी 50 mm की, ठीक है, ये बीच में है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से 25 25 25 50 आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपना डिनोट करते हुए चलेगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, व्हाट इज डेटम फीचर सिमुलेटर। व्हाट इज डेटम फीचर सिमुलेटर। इसमें लिख लो, डेटम फीचर सिमुलेटर इज अ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट। डेटम फीचर सिमुलेटर is a inspection equipment like that surface plate, inspection equipment like that surface plate, comma gauge plate, which comes in contact with datum of a part, which comes in contact with datum of a part, ठीक है। अब देखो कोई भी क्वालिटी वाला है, उसके लिए सबसे पहले कोई भी जैसे अपना कोई भी फीचर है,
कोई भी पार्ट है, सबसे पहले मेजर किस पे करता है, सरफेस प्लेट या फिर गॉज प्लेट। गॉज प्लेट बोलते हैं जैसे फिक्चर, ठीक है, अपने किसी फिक्चर जो पार्ट बन रहा है उसके फिक्चर के अकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है। जैसे आईडी है, आईडी में क्या चलता है, गॉज ही चलते हैं। जैसा हमारे ये इंस्ट्रूमेंट है, बोर गेज है, ठीक है, कोई अपना प्लग गेज हो गया, ठीक है, एयर गेज हो गया, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं। प्लग गेज एंड एयर गेज डिफरेंस क्या है? जो एयर के थ्रू अपना प्रेशर जनरेट करेगा, जैसा अंदर उसका कोई भी है, जैसे कोई भी आईडी है, आईडी में जैसे आप एयर गेज को डालोगे वो एक प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है, वो प्रेशर पूरा की पूरा हमारा उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। फिर सर वो जो रीडिंग होती है ना, रीडिंग मीटर डायल में, प्लंज डायल, ठीक है, उसके ऊपर आ जाता है। प्लग गेज जैसे एक तरह जैसे कोई भी डायल बना दिया, दो तरह से बना देते हैं। एक तरफ से जैसे आपका मेन साइज़ है, फिर 50.1 का साइज़ मांगा, तो लीस्ट मटेरियल के हिसाब से जो अपने मेन पॉइंट है उसके हिसाब से 50.07 उसका एक गो साइज़ बना देंगे, 50.1 उसका नो गो साइज़ बना देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा हुआ 50.1 भी जा रहा तो मतलब साइज़ कम करने की ज़रूरत है। आगे बात समझ में, क्योंकि उनको टॉलरेंस का भी भाई ध्यान रखना होता है, गो नो गो, ठीक है, वो काम करता है हमारा प्लग गेज। फिर पर्टिकुलर हमारा बोर गेज तो है ही है, जो आईडी के मेजरमेंट के लिए है ही है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरा जैसे कोई भी अपना टेपर पोजीशन को वो डिफाइन करता है। और टेपर पोजीशन के लिए मेन क्या है, जो सरफेस है जिसके ऊपर वो अपने पीस को रेस्ट करेगा, ठीक है, वो भी तो आपका 0-0 बैलेंसिंग में होना चाहिए। अब मान लो जो सरफेस ही है वही टेपर में है, तो वो उसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि मान लो उसमें भी अगर 0.1 का भी टेपर है तो पूरी प्रोफाइल पे दुगना दे के जाता है, 0.2 का टेपर दे के जाता है। आगे बात समझ में, तो वो हमारा कैसे चलेगा, आपका सरफेस प्लेट भी 0-0, जैसे देखे होंगे तुमने कई जगह कंपनियों में क्या होता है, सरफेस प्लेट बिल्कुल बैलेंसिंग होती है, लेवलिंग करी जाती है उसकी 0-0, वो माइक्रोन्स तक की भी उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ शोन, ये तुम्हारे लिए भी है, जैसे डिजाइनिंग में भी पूछ लेते कई बार, हाउ शोन डाटम इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाउ शोन डाटम इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। डाटम को इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे शो करोगे, सबसे मेन है, अगर बेसिक क्वेश्चन है, जैसा बेसिक क्वेश्चन मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से मैं बताता आया हूँ, जो भी हमारे चलते हैं कि डाटम कैसे होता है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस कैसे होती है, डायमेंशन टॉलरेंस क्या होती है, ठीक है, किसका क्या क्या काम होता है, पर्टिकुलर आपके जो रेडियस है इनसाइड फ्लूइड क्या कैसे काम करते हैं, उसी में से एक मेन क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ शोन डाटम इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। 3 तरीके हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डाटम ऑन अ सरफेस, देख लो पहले, फिर बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है डाटम ऑन अ सरफेस, सेकंड पॉइंट डाटम ऑन अ एक्सिस, एंड द थर्ड पॉइंट इज डाटम ऑन अ सेंटर प्लेन, ठीक है। जैसा अभी मैंने इसकी कहानी बताई थी ना भाई, सेम है, ऐसा कोई उसमें नहीं है, ठीक है, बट डाटम को ओरिएंट देना है कि कैसे कैसे मेजर कर सकते हो। अब जैसा एक है डाटम ऑन, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम। जैसे आप यहाँ पर दिखा रहे थे कि डेटम प्लेन एक कॉर्नर पे होता है, तो वो कैसे होता है कि डेटम ऑन एक्सिस कैसे होता है। सबसे पहला आता है डाटम ऑन अ सरफेस। अगर डाटा ऑन सरफेस की मैं बात करूं तो जनरली देखो बात क्या है हमारी, जैसे कोई भी आपका ब्लॉक हो गया, जो हमारे पहले भी बात चली थी, डाटा ऑन सरफेस पे चारों में से कोई सी भी एक साइड दे देगा या फिर किसी भी एक कॉर्नर पोजीशन को डिफाइन कर देगा, किसी भी एक पॉइंट पे किसी भी एक सरफेस को जो सरफेस से कनेक्ट होकर जा रहा है, क्योंकि कॉर्नर भी तो सरफेस से कनेक्ट हो रहे हैं। कोई भी आपका सरफेस है, जैसे कोई भी एक वॉल है वो भी सरफेस से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डाटम ऑन अ सरफेस, आप किसी भी एक पॉइंट पे अपना डाटम शो कर सकते हो, ठीक है जी। दूसरी बात क्या आती है हमारी, डाटम ऑन अ एक्सिस। एक्सिस पर कैसे लोकेट करोगे, ठीक है। अब ये देखो एक्सिस वाली कहानी क्या है, अगर मैं इसी में ये कर दूं, चेंज कर देता हूं, पर्टिकुलर जो उसके अंदर फीचर होगा, ठीक है, उसको बाहर के आउटर सरफेस से कोई मतलब नहीं है। जैसे कई बार ऐसी प्रोफाइल आ जाती है जो पहले से ही अपना आईडी बना के आती है, रफ आईडी बना के आती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए मास्टर कौन बन जाता है, जो उसका आईडी है,
क्योंकि पर्टिकुलर वो उसी के थ्रू लेके चलेगा, अपने पर्टिकुलर सेंट्रल डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग निकलेंगे। ठीक है, जैसे आपने ऑटोकैड में भी अपने कई जगह ऐसा डिज़ाइन देखे होंगे, पर्टिकुलर जो सेंट्रल डिस्टेंस गिवन होता है उसके मिड पॉइंट से गिवन होता है। जो भी एक आईडी सपोज करो यहाँ पे नहीं कहीं और ही आपकी आईडी को डिफाइन कर दिया, जैसे एक इसको मास्टर बना दिया, उसके अलॉन्ग फिर यहाँ से लेके दूसरे इस पॉइंट पे दूसरा होल है, वो लेकिन किसके अलॉन्ग चल रहा है, एक होल इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन मास्टर किसको माना है, इसी को तो माना है। अब यहाँ पे सरफेस का तो काम नहीं आया, यहाँ पे किसका काम आया, एक फीचर का जो एक एक्सिस पे लोकेट है। ठीक है, ये भी क्या है, एक एक्सिस पे ही तो लोकेट है। यहाँ पे मिड पॉइंट सरफेस कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या चल रहा है, बस हमारा मास्टर कौन बनेगा, हमारा जो मेन फीचर है, कोई भी एक फीचर हो गया। जैसे कई जगह दे देते हैं, तुमने जैसा सुना होगा डाबल पिन। ठीक है, कई ऐसी ड्राइंग होती है इंडस्ट्रियल ड्राइंग जिसमें डाबल पिन को शो किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए डबल पिन सबसे मेन है। ठीक है, डबल पिन और डबल स्लॉट होते कैसे हैं, जैसे डाइयाँ होती है ना आपकी कोर और कैविटी, ठीक है, उनको डाइप पंच करने के लिए जो आपका कोर होगा उसमें आपके लगा दिया जाएगा डबल पिन। ठीक है, कैविटी में लगा दिया जाता है डबल स्लॉट। अब इसका एग्जांपल एक तरह से दूं, छोटे बच्चों की गाड़ियाँ देखी आपने, हैं, जैसे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, उसके बाद जैसे कार हो गई, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे अगर आप उसको जैसे खोलते हो, उसके बाद इंजन विंजन वहाँ पे कोई पेच वगैरह नहीं लगे होते हैं, एक डाबल प्लास्टिक का ही एक डाबल सा स्लॉट आगे से निकल रहा होता है और एक डाबल सा पिन जो स्लॉट होता है अंदर का, उन दोनों होल को आपस में मिला देते हो, वो गाड़ी जुड़ जाती है बच्चों की। वो देखे वो होते क्या, डबल पिन डबल स्लॉट की तरह तो काम करते हैं वो। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया डबल पिन डबल स्लॉट काम किस तरह से करते हैं, तो सेम वैसे ही आपस में जुड़ गए तो ओके है, नहीं जुड़े तो मतलब दिक्कत चल रही है, कहीं से मिसमैच है अभी सेंटर। वो जुड़ती भी कब है, जब आपस में कंबाइंड हो जाती है, एकदम सेम सेंटर पे होता है तब जाके जुड़ती है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी डाइयाँ हैं सेम सेंटर सेम एक्यूरेसी सेम टॉलरेंस पे चलेगी तभी तो जाके मैचअप होएगी। ठीक है, और तभी तो हमारा प्लग अनप्लग होएगा। मान लो सेंटर में थोड़ा 1 mm का भी फर्क आ गया, डाई तो हमारी मैच होएगी नहीं, ना वो प्लग होगी, अनप्लग होने का तो सवाल ही नहीं है। सर M6 M10 M20 का ड्रिल डाया। ठीक है, इसका बेसिक अगर मैं सिंपल से ट्रिक बता दूं, जैसे आपका जो डाया आता है M6 M10 सेकंड M20 M20, आपको चाहिए इसका होल साइज, क्योंकि सबसे पहले थ्रेड बनाओगे कब, जब उसका होल लगाओगे। मल्टीप्लाई बस दिस, इसे मल्टीप्लाई कर दो। सर 0.885 क्या है, वो कहाँ से वैल्यू है? ये स्टैंडर्ड होते हैं इनके। स्टैंडर्ड। अब जैसे बोल देते हैं ना, अब जैसे आपकी कोई भी थ्रेड आती है, ठीक है, वहाँ पे पर्टिकुलर लिखा रहता है। अब जैसे हमारे जो जितने भी इंडस्ट्री में बैठे हैं, इस तरह से जब भी कोई थ्रेड आती है, अब इसका तो आप निकाल ही लोगे कितने का होल साइज चाहिए, अब तो सर उसको हम माइनस कर देंगे। माइनस कर देते हो। लेकिन जब आपके सिंगल थ्रेड का साइज आता है, जैसे M6 आ जाता है, तो उसकी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए। बेसिकली क्या करते हैं, इसको एक से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर एक तो थ्रेड होती है कोर्स थ्रेड एंड फाइन पीस थ्रेड, तो इनकी वैल्यू भी तो सर जो पीच आ रही है वो तो अलग अलग होती हैं। हाँ। अब जैसे वहाँ पे दे दिया सिंगल थ्रेड दे दिया, तो वहाँ पे आपको थ्रेड तो शो करनी पड़ेगी। थ्रेड बनाएगा कब, जब उसकी पिच होएगी, बिना पिच के तो वो थ्रेड बना नहीं सकता। ठीक है, तो हमें हमारे भैया स्टैंडर्ड क्या निकालें, क्योंकि वहाँ पे तो इंडस्ट्री में आपको टैप टूल तो ये अवेलेबल होंगी, लेकिन हमें तो चाहिए होल साइज़। तो हमारा जो बेसिक जो एक्यूरेट साइज़ चाहिए, जब जहाँ पे हमारा टैप एकदम सही चल जाए, तो इसको 0.885 से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सा M6 के लिए अभी बता रहे हैं सर, M10 का अगर निकालना हो M10 को भी सेम से मल्टीप्लाई कर, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स डाया उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका मेन डाई आ जाएगा। भले ही एक बार कैलकुलेट करके देख लो। नेक्स्ट हमारा क्या था, हम रह गए थे टॉपिक पे, एक आता है डाटम ऑन अ सेंटर प्लेन। डाटम ऑन अ सेंटर प्लेन। अब ये देखो डाटम ऑन अ सेंटर प्लेन का क्या है भाई हमारा, अब उसके लिए जैसे एक तरह की ये प्रोफाइल आ जाती है, ठीक है, और उसके लिए मास्टर ना तो कोई प्रोफाइल है ना कॉर्नर है। डायटम किसको बनाएगा, जो दो पर्टिकुलर स्लॉट का बीच का डिफरेंस है।
पर्टिकुलर कोई भी जो स्लॉट के बीच का डिफरेंस है वो होगा आपका डायटम ऑन अ सेंटर प्लेन। जैसे कोई भी पिलर्स होते हैं, जैसे डबल पिन आ जाती है कई बार, आपको जैसे पूछ लेता है इस तरीके से, ये डबल पिन आ गई, जो मेन सेंटर रीजन बनाना है आपको इसके बीच का बनाना है, मतलब ये वीएमसी वालों के लिए, सीएनसी वालों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डबल पिन है, पहले इसका होल डायल किया, फिर पर्टिकुलर उसका होल डायल किया, फिर जितना डिफरेंस आया उसका हाफ करके आप इसके मिड पॉइंट पे आ गए। इन दोनों के, क्योंकि ये जो होल डायल होते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर दोनों डिफरेंस है ये एकदम 0-0 होते हैं। डबल पिन हमेशा एक्यूरेसी में मांगी जाती है, लीस्ट होती है 10-20 माइक्रोन लास्ट, कहीं कहीं 1-1, 2-2 माइक्रोन का खेल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो डायटम ऑन अ सेंटर प्लेन क्या है, दो भी कोई पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस, जो दो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस। आगे बात समझ में?